आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखने जा रहे हैं, इसको शायद हम फर्स्ट सेकंड क्लास से जानते हैं, लेकिन अभी तक उनका दुरुस्त इस्तेमाल हमें नहीं पता। These वर्ड आर देयर इज़, देयर आर। जी हाँ, आज हम सीखेंगे द यूज़ ऑफ देयर इन इंग्लिश ग्रामर, देयर इज़ एंड देयर आर। तो आइए देयर इज़ और देयर आर को सीखते हैं। English sentences must have a subject except for imperative sentences. So if we don't have any other subject, we can use there or it. This is sometimes called a dummy subject or an empty subject. अंग्रेजी जुमलों में फ़ाइल का होना लाजमी है। अगर फ़ाइल मौजूद नहीं होता तो इनकी जगह हम देयर या इट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल सिर्फ दिखलावे के लिए होगा, मतलब डमी सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, लगाएंगे लेकिन ये माने नहीं देगा। देयर के दो इस्तेमालात हैं। फर्स्ट वन जो है वो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जगह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ या वहाँ के लिए। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि ही इज़ हियर एंड शी इज़ दियर, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ गो दियर। तो यहाँ पर ये दियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आज हम इसका सेकंड इस्तेमाल सीखेंगे। दियर कैन आल्सो बी अ प्रोनाउन दैट डजंट रियली हैव अ मीनिंग बट इट इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस व्हेन अदरवाइज द सेंटेंस वुडंट हैव अ क्लियर सब्जेक्ट। दियर को हम यहाँ पर दूसरे माने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दियर अगर फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसकी कोई ख़ास माने नहीं होता। ये फ़ाइल के तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं होता। दियर को सिर्फ हम सब्जेक्ट को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोई माने नहीं देगा। ठीक है, चलो कुछ मिसालें लेते हैं। There's a book on the table, किताब टेबल पर है। There's a key in my hand, मेरे हाथ में चाबी है। अब यहाँ देयर का कोई माने नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए देयर का इस्तेमाल किया गया है। We usually use there as a dummy subject with a noun or noun phrase and the verb be. देयर को हम डमी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं नाउन या नाउन फ्रेज के साथ, और वर्ब बी होगा। बी का मतलब एज एम आर, और नाउन फ्रेज के साथ हम आर्जी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। It's often used to introduce new information or say something exists. ये अक्सर नए मालूमात मुतारिफ कराने या कहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मौजूद हैं, हम सब्जेक्ट के बाद जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं उसका जिक्र करते हैं। मिसाल लेते हैं। There is a coffee shop next to the station. स्टेशन के साथ एक कॉफ़ी शॉप है। There was a boy in the car. कार में एक लड़का था। There are many fruits in the basket. बास्केट में बहुत सारे फल हैं। There is no chance. अब कोई चांस नहीं है। देयर को हम टेंसेस और मॉडल वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ देयर विद एनी टेंस ऑफ बी। बी का मतलब होता है एज एम आर। हम देयर को टेंसेस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसालें लेते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा आदमी था। देयर माइट बी अ केक एट द पार्टी। पार्टी में केक हो सकता है। देयर्स हैव बीन एन एक्सीडेंट। एक हादसा हुआ है। There wouldn't have been a problem if you had called me. अगर आप मुझे बुला लेते तो कोई मसला ना होता। There की यहाँ कोई माने नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट को कवर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। हम देयर को क्वेश्चन टैग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसालें लेते हैं। There will be a lot to do. Won't there? हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, है ना? There isn't a cat in the garden. Is there? क्या बाग में बिल्ली नहीं है? क्या है? There is my notebook. Isn't there? मेरी नोटबुक है ना? तो क्वेश्चन टैग में भी आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। देयर के और भी इस्तेमालात हैं। वी कैन यूज़ देयर विद सम अदर वर्ब्स एंड एक्सप्रेशन दैट आर फॉलोड बाय बी एंड अ नाउन फ्रेज। हम देयर के मुख्तलिफ किस्म के काम और तासरात के साथ इस्तेमाल करते हैं, मतलब बी और नाउन फ्रेज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मिसालें लेते हैं। देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, लगता है कोई मसला है। There happens to be red car outside. बाहर एक सुर्ख कार हो सकती है या होती है। There tends to be a lot of rain in October. अक्टूबर में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। There का एक और इस्तेमाल हम नंबर और तादाद के लिए भी कर सकते हैं। कुछ मिसालें लेते हैं। There was plenty of food. यहाँ बहुत सारा खाना है या खाना था। There were 100 people at the party. दावत में सब लोग थे। There are few students in the class. क्लास में चंद तालिबे इल्म हैं, मतलब चंद स्टूडेंट हैं। There is nothing to say. कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है।
देयर को इन्फिनिटिव के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर कैन बी यूज्ड विद एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी फॉलोड बाय टू इन्फिनिटिव। मिकदार के इजहार के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव का मतलब ये है कि टू के बाद जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। कुछ मिसालें लेते हैं। देयर वाज लॉट्स टू सी, देखने के लिए बहुत कुछ था। देयर वाज प्लेंटी टू ईट, खाने के लिए बहुत कुछ था। देयर वाज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं था। तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। देयर का एक इस्तेमाल ये भी है, वी कैन यूज़ फॉर प्लस नाउन टू शो हु वी आर टॉकिंग अबाउट। जब आप किसी चीज़ या काम के बारे में बात करेंगे तो फॉर के बाद उसका जिक्र आएगा। कुछ मिसालें लेते हैं। देयर वाज नथिंग फॉर अस टू डू, हमारे लिए करने को कुछ नहीं था। देयर वाज प्लेंटी फॉर द गेस्ट टू ईट, मेहमानों के खाने के लिए बहुत कुछ था। देयर वाज ओनली वन बुक फॉर स्टूडेंट्स टू रीड, स्टूडेंट के पढ़ने के लिए सिर्फ एक किताब थी। There was 1 hour for us to complete the assignment. हमारे पास असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा था। Now look at some more examples. There is something to be said for telling the truth. कुछ तो कहना होगा सच बताने के लिए। There is always another opportunity. हमेशा एक और मौका होता है। There are 2 people in the room right now. इस वक्त कमरे में 2 लोग हैं। There is supposed to be rain tomorrow. कल बारिश होने वाली है। There are so many stores in the little village. इस छोटे से गांव में बहुत सारे स्टोर हैं। There is another movie to be watched. एक और फिल्म देखने के लिए है। There can be more things. मज़ीद चीज़ें हो सकती हैं। There could be my favorite dress. वहाँ मेरा पसंदीदा लिबास हो सकता है। There were good people in the party. पार्टी में अच्छे लोग थे। There is a dispute between employees. मुलाजिमीन के दरमियान तनाज़ा है। तो जी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जुमले में सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमें सब्जेक्ट कवर करने के लिए देयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। देयर का कोई अपना मतलब नहीं होता, ये सिर्फ जुमले को कवर करता है, सब्जेक्ट को कवर करता है। थैंक्स।